बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे MG CAT के सिलेबस का जो एक चैप्टर है सपोर्ट एंड मूवमेंट, उसमें एक डिज़ीज़ जिसे हमें बिलखुसूस इस कोर्स का इस कंटेंट का हिस्सा बनाया गया, वो टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज़ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस एज द नेम इम्पार्ट्स कि ये एक जॉइंट्स की डिजीज़ है, क्योंकि यू नो दैट द वर्ड आर्थर का मतलब जॉइंट होता है। अब आर्थराइटिस क्या है? बेसिकली आर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेशन है, एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। डीजनरेटिव डिसऑर्डर जैसे कि नाम से पता लग रहा है, डीजनरेशन का मतलब है किसी भी बॉडी पार्ट का ख़राब होना। अब इस ख़राब होने के अमल में जो वन ऑफ द मेजर कॉज है वो है इन्फ्लेमेशन। एक्चुअली आर्थराइटिस को सिंपली इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट भी कहा जाता है। अब इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट समझने से पहले हमें मालूम होना चाहिए इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है। तो मैंने यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस किया हुआ कि इन्फ्लेमेशन किसको कहते हैं। इन्फ्लेमेशन इज़ बेसिकली एन इम्यून रिस्पॉन्स। इट इज़ एक्चुअली ए नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन आर्थराइटिस के मामले में अगर ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स परसिस्ट करे और गैर मुअय्यना मुद्दत तक परसिस्ट करे तो दिस इज़ कॉल्ड एज आर्थराइटिस। अब व्हाट इज़ इम्यून रिस्पॉन्स? बेटा स्टूडेंट्स, इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो बेसिकली क्या करता है, किसी भी जर्म को, किसी भी इन्वेडर को रिमूव करने के लिए, बॉडी से उसको क्लियर करने के लिए बॉडी जो रिस्पॉन्स शो करती है डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक्वायर करने के लिए, दिस इज़ कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन। अब जो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन्फेक्शन के अगेंस्ट हो सकता है, किसी भी इंजरी के अगेंस्ट हो सकता है, कोई ज़ख्म आ गया, कोई ब्रूज आ गया, ज़्यादा आ गया, या कोई ज़्यादा बॉडी से कोई बॉडी का कोई पार्ट इंजर हो गया, या कोई इरिटेंट बॉडी में एंटर हो गया, इनके अगेंस्ट बॉडी जो इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन ह्यूमरल रिस्पॉन्स इज़ योर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अब इसमें स्टूडेंट्स होता क्या है एक्चुअली, व्हाट आई कॉल इन्फ्लेमेशन, इट इज़ ए सिग्नल। हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक सिग्नल देता है। देखिए, बॉडी के अंदर एंटर होने वाले जो भी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, जो भी ऐसे कंपोनेंट हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक ख़ास मुकाम के ऊपर बॉडी एक सिग्नल जो है वो देती है उन कंपोनेंट्स को जो कि उस इरिटेंट को, उस इन्फेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। और वो कंपोनेंट्स कौन से हैं? दोज आर योर WBCs और डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स। लाइक WBCs की बात करूँ, उसमें मैक्रोफेजेस आपके बड़े अहम कंपोनेंट हैं जो कि आपके इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में अमल में आते हैं। और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल जो केमिकल कंपोनेंट जो इसमें काम करता है, दैट इज़ हिस्टामिन। हिस्टामिन बेसिकली ये एक सिग्नल है, दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक सिग्नल जो कि आपके मुख्तलिफ WBCs वगैरह के लिए है, जो कि जिसकी मौजूदगी की वजह से मुख्तलिफ WBCs जो हैं उस एरिया में आकर उन जर्म्स को, उस इन्फेक्शन को, उस इंजर्ड उन इरिटेंट को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। और इसके अंदर इस हिस्टामिन की वजह से वहाँ पर ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ कर जाती है, जिससे वो एरिया रेड हो जाता है। और ज़्यादा ब्लड सप्लाई की वजह से वो एरिया जो है वो ओवर हीट भी हो जाता है, जिस वजह से दैट पर्टिकुलर एरिया जो है उसका टेम्परेचर बाकी बॉडी से ज़्यादा हो सकता है। सो बेटा स्टूडेंट्स, दिस इज़ इन्फ्लेमेशन। ओके, सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में भी इन्फ्लेमेशन है, और यही इन्फ्लेमेशन जो है अगर जॉइंट्स पर मौजूद है तो हम इसको आर्थराइटिस कहेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इस डेफिनेशन के बाद, क्लियर करने के बाद हम मूव करते हैं सिम्टम्स की तरफ। यू नो दैट कि हमारे MCQ के अंदर हमने कुछ की वर्ड्स को ढूंढना होता है जो हमें करेक्ट या रेलिवेंट ऑप्शन की तरफ हमें लेकर जाते हैं। सो दोज की वर्ड्स जो कि आपकी स्टेटमेंट में आपको मिल सकते हैं, दोज कुड बी अगर हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, आर्थराइटिस के जो सिम्टम्स हैं इसमें क्या होता है जी, पेन आफ्टर वॉकिंग, चलने के बाद दर्द होना, या बाज़ का चलने के बाद रुक जाने के बाद भी दर्द हो सकती है। अगर हम रेस्ट में भी आ जाएं तो उसके बाद भी दर्द कुछ अर्से बाद स्टार्ट हो सकती है। क्रीकिंग साउंड से मुराद क्या है? वो ख़ास किस्म का साउंड, अगर आप डोर ओपन या क्लोज़ करने पर हमें एक साउंड जो हमें मिलता है किसी भी हिंज को क्लोज़ या ओपन करने पे, वैसा ही साउंड अगर हमें
जॉइंट से आ रहा है, दैट इज़ ए क्रीकिंग साउंड, ये भी आर्थराइटिस के पेशेंट में हो सकता है। और एक और जो बड़ा अहम इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है उठते वक्त मुश्किल का पेश आना, बैठे हुए या लेटने के बाद उठते वक्त मुश्किल पेश आना आती है ऐसे पेशेंट्स को। ओके, ऑफ कोर्स पेन होती है जॉइंट्स के अंदर, जॉइंट्स ख़ास तौर पर सख्त हो जाते हैं सुबह के वक्त, जॉइंट जो उनमें स्टिफनेस फील होती है, और मैंने अभी बताया कि वार्मथ, वो एरिया वार्मथ हो जाता है, वो जॉइंट्स गर्म हो जाते हैं, मैंने ये भी बताया, क्योंकि एक्सेसिव ब्लड सप्लाई का वहाँ मौजूद होना, और उस वजह से रेडनेस भी हो जाती है उस एरिया की, उस स्किन वाले एरिया की जहाँ पर ये आर्थराइटिस की शिकायत है। एंड ऑफ कोर्स ऐसे लोगों को जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनको मूव करने में मुश्किल दरपेश होती है। सो दीज आर द जनरल सिम्टम्स ऑफ द आर्थराइटिस। सिम्टम्स के बाद हम मूव करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्थराइटिस के, इसके कॉजेज़ क्या हैं। ब्रोकन बोन, हड्डी के टूट जाने पर भी आर्थराइटिस हो सकता है, दैट इज़ very uncommonly described as a cause of arthritis. फिर उसके बाद इन्फेक्शन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ आर्थराइटिस, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वजह हो सकती है। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम व्हेन बैक फायर्स, जब आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम बैक फायर करता है, बैक फायर का मतलब है अपने ही सेल्स के ऊपर अटैक कर देना, दिस इज़ कॉल्ड एज ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकती है। एंड जनरल वियर एंड टीयर, जनरल वियर एंड टीयर का मतलब है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जब बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स डीजनरेट करते हैं, ख़राब होने लग पड़ते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज जनरल वियर एंड टीयर। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जॉइंट्स पर भी ये अमल हो सकता है जनरल वियर एंड टीयर का, और ऑफ कोर्स होता भी है, इस वजह से भी ओवर एज पीपल के अंदर आर्थराइटिस की शिकायत सामने आती हैं। After discussing the causes of the arthritis, now we can move to the types of arthritis. हमारे सिलेबस के अंदर एक बड़ी सिंपल सी पार्ट की बात लिखी हुई है कि टाइप्स इसकी तकरीबन मोर देन 100 टाइप्स आर्थराइटिस की, मोर देन 100 टाइप्स, 100 टाइप्स। लेकिन यहाँ पर दो बेसिक टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे आर्थराइटिस की। वन ऑफ देम इज़ क्रोनिक आर्थराइटिस एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड एज एक्यूट आर्थराइटिस। Chronic arthritis and the acute arthritis. Okay, so acute arthritis, अब ये दो वर्ड्स acute and chronic, ये जनरली यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स हैं जो हम किसी भी डिज़ीज़, किसी भी इफ़ रिस्पॉन्स में हम यूज़ कर सकते हैं। एक्यूट का मतलब एक ऐसा रिस्पॉन्स जो कि बॉडी का रिस्पॉन्स जो कि शॉर्ट टर्म में होता है, सडन होता है, सडन, एंड यूजुअली इट इज़ सिवियर, और ये ज़्यादा शिद्दत से होता है, इसको हम एक्यूट रिस्पॉन्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड द क्रॉनिक रिस्पॉन्स इज़ एक ऐसा रिस्पॉन्स जो कि स्लो और ग्रेजुअल होता है, स्लो एंड ग्रेजुअल होता है, ऐसे रिस्पॉन्सेज को हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक रिस्पॉन्सेज कहते हैं। अब यही दो वर्ड्स आर्थराइटिस की टाइप्स को डिफाइन कर रहे हैं। सो एक्यूट आर्थराइटिस मस्ट बी एन टाइप ऑफ आर्थराइटिस जो कि बड़े कम अरसे में ही सामने आती है, और इसकी जो सिवियरिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। यूजुअली इसका जो कॉज है वो इन्फेक्शन है, और किस किस्म की इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूजुअली इसका कॉज होती है। एंड यू नो दैट बैक्टीरिया को किल करने के लिए, हम बैक्टीरिया को बॉडी से क्लियर करने के लिए, रिमूव करने के लिए वी कैन यूज़ एंटीबायोटिक्स यूज़ की जा सकती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ एक्यूट आर्थराइटिस में ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये जॉइंट में किस मुकाम पर होती है? तो वेरी सिंपल, ये मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन जो कि हमारे जॉइंट्स को कवर करती है, दैट इज़ साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट में मौजूद है, लाइक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, उस मेम्ब्रेन के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जिससे हमारी ये मेम्ब्रेन थिक एंड टफ हो जाती है। अब एक तो मेम्ब्रेन थिक हो जाती है, और दूसरा इसका नुकसान क्या है, जो ये जो हमारे जॉइंट्स हैं लाइक फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, इनमें जो फ्लूइड है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, इस फ्लूइड की जो प्रोडक्शन है उसकी ज़िम्मेदार भी यही मेम्ब्रेन है। साइनोवियल मेम्ब्रेन ही इस फ्लूइड को पैदा करती है। अब साइनोवियल मेम्ब्रेन अगर इन्फेक्टेड है तो इस वजह से जो फ्लूइड की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, जिस वजह से साइनोवियल जो आपके जॉइंट्स हैं उनमें फ्लूइड का कंटेंट जो है, जो अमाउंट है, वो ड्रॉप डाउन कर जाती है।
अब ये साइनोवियल फ्लूइड का बेसिकली फंक्शन क्या है? बेसिक इसका फंक्शन है ये क्या कहते हैं, जो हमारे जॉइंट्स हैं उनको प्रोवाइड करता है एबिलिटी टू मूव, आराम से मूव करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। वाई? क्योंकि इट प्रोवाइड्स आवर जॉइंट्स लाइक इट प्रोवाइड्स आवर जॉइंट लुब्रिकेशन। सो ये लुब्रिकेशन का काम करने वाला फ्लूइड है। सो द फ्लूइड कंटेंट डाउन, जिस वजह से हमारे इन एरियाज में फ्रिक्शनल ज़्यादा हो जाती है। वाई फ्रिक्शन ज़्यादा? क्योंकि लुब्रिकेंट ही कम हो गया, और क्योंकि इन जॉइंट्स पे जो मौजूद बोन्स हैं वो उन बोन्स को कवर कर रही है कार्टिलेज। अब उस कार्टिलेज का ऊपर जब लुब्रिकेंट की अमाउंट उस एरिया में कम हो जाती है तो कार्टिलेज का वेयर एंड टियर स्टार्ट हो जाता है, जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाती है, और उस फ्रिक्शन से फिर क्या होती है? पेन होती है। दिस इज कॉल्ड एज acute arthritis. On the other hand, we have got three other types of arthritis जो कि chronic arthritis के अंदर आती हैं। I have discussed that chronic arthritis क्या है। एक स्लो और ग्रेजुअली पैदा होने वाली आर्थराइटिस की टाइप है। अब स्लो और ग्रेजुअल है तो लाजमन इस स्लो और ग्रेजुअल के कॉजेज जो हैं वो एक्यूट के मुकाबले में डिफरेंट होंगे। इनमें सबसे पहले हमारे पास है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस है। ये एक प्रोग्रेसिव का मतलब है आहिस्ता 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 बढ़ने वाली प्रॉब्लम। इसका कॉज जेनेटिक भी हो सकता है और डिजेनरेटिव भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड जो हमारी रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, इट इज़ ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही, जिसको मैंने बैकफायर का वर्ड इसके लिए यूज़ किया था, हमारे ही बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग पड़े, इसे हम ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में आपका इम्यून सिस्टम आप ही के जॉइंट पर मौजूद मखसूस ख़ास किस्म के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग पड़ता है। द थर्ड वन इज़ कॉल्ड एज गाउटी आर्थराइटिस, एंड अगेन इसका जो कॉज है वो बिल्कुल डिफरेंट है ऑल टुगेदर। दैट इज़ मेटाबॉलिक कॉज। दैट मीन्स कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म किसी वजह से डिस्टर्ब होगा, और उस डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म की वजह से जॉइंट के ऊपर कुछ इफेक्ट होता है जिसे हम गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। वो इफेक्ट क्या है अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर हम नेक्स्ट इफेक्ट की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, यू नो दैट व्हाट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कि उन बोन्स पर मौजूद है जिन बोन्स ने मूव करना है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज वहाँ पर उन बोन्स की प्रोटेक्शन करती है। अब ड्यू टू डैमेज ऑफ दैट आर्टिकल, ड्यू टू जेनेटिक कॉज, सम जेनेटिक कॉज और डिजनरेशन, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है और डीजनरेट हो जाती है। एंड अगेन इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी बोन्स पर प्रोटेक्शन है वो कम हो जाती है, और बोन्स फ्रिक्शनल डैमेज की वजह से वहाँ पर पेन एंड डिजनरेशन होने लग पड़ती है, डिस्ट्रक्शन होने लग पड़ती है। इसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑन द अदर हैंड जो हमारा रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसमें हमारा इम्यून सिस्टम क्योंकि हमारे ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग पड़ता है, तो इसमें क्या होगा कि इम्यून सिस्टम के बैक फायरिंग की वजह से हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो ख़राब होने लग पड़ेगी, एंड उस एरिया में इन्फ्लेमेशन होगी, एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, यू नो दैट वी कॉल इट आर्थराइटिस। बट यहाँ पर इस आर्थराइटिस का कॉज क्या है? इम्यून सिस्टम की बैक फायरिंग ऑन द साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर एक इंतहाई अहम हमारे पास पॉइंट सामने आया, और वो क्या है कि एक्यूट आर्थराइटिस में भी हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन इफेक्ट होती है, और रिमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर भी हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन इफेक्ट होती है। एक्यूट की कॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जबकि यहाँ पर रिमेटॉइड का कॉज जो है वो बैक फायरिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑन द साइनोवियल मेम्ब्रेन है। अगर गाउटी आर्थराइटिस की बात करें तो एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ, क्योंकि हमने कहा कि इसका वजह मेटाबॉलिक कॉज है, तो मेटाबॉलिक कॉज में वो क्या कॉज है? वो है यूरिक एसिड का ब्लड में एक्सेस अमाउंट में मौजूद रहना। अब ये यूरिक एसिड जो है फिर हमारे जॉइंट्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने लग पड़ता है। इस डिपोजिशन की वजह से वहाँ पर फ्रिक्शनल डैमेज होता है, और उससे फिर क्या सामने आता है? आर्थराइटिस सामने आता है। लेकिन क्योंकि इसका कॉज मेटाबॉलिक है और मेटाबॉलिज्म के अंदर यूरिक एसिड है, इसे हम इसको गाउटी आर्थराइटिस का नाम देते हैं। लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि ये आर्थराइटिस की टाइप्स कहाँ कहाँ होती हैं, किन जॉइंट्स में होती है। तो स्टूडेंट्स, ऑस्टियो आर्थराइटिस यूजुअली नी जॉइंट में, हिप जॉइंट में या इंटरवर्टिब्रल डिस्क में देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं हमारे,
ان میں ہمیں جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہمارے پاس ہے ریماٹوائڈ آرتھرائٹس. لاسٹلی ہمارے پاس جو گاؤٹی آرتھرائٹس ہے وہ بالخصوص ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جن پیشنٹ میں وہ ان کے ٹو جوائنٹس میں ملتا ہے. So this is a very brief, and I have tried to sum up all the stuff from the different books regarding arthritis. I hope آپ کی جو ذہن میں کوئی کوشچنز وغیرہ ہوں گے وہ کلیئر ہوئے ہوں گے. اگر اب بھی کوئی کوشچن آپ کے پاس ہے you are open to ask me any questions. Thank you so much for watching. Take care. السلام علیکم.